प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार से 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक्शन पैक्ड रहेगा प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और 3 महत्वपूर्ण मंचों का हिस्सा होंगे। जापान में G7 क्वाड की शिखर बैठक और पपुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का सम्मेलन। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के साथ बैठक भी करेंगे और व्यापार जगत के दिग्गजों और भारतीय समुदाय के साथ भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी को इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes, as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटरपार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में
शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। भले ही इस हादसे को 78 साल हो गए हों, लेकिन यहाँ के लोगों के जहन में इस भयानक घटना की यादें अभी भी ताजा हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने दुनिया के पहले परमाणु हमले के शिकार इस शहर का जायजा लिया और घातक हमले में बचे लोगों के साथ बातचीत की। ये जो नदी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोतोयाशु नदी है और इस पे ये पुल, आईओई पुल जिसपे मैं खड़ा हूं, बहुत ऐतिहासिक पुल है, क्योंकि ये वो पुल है जिसपे 6 अगस्त 1945 पे विश्व का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। पुल उस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। ये उस तब वक्त लकड़ी का पुल हुआ करता था। हिरोशिमा तब एक छोटा सा शहर हुआ करता था। ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टूटी हुई बिल्डिंग, इसे आज एटॉमिक डोम के नाम से जाना जाता है। इस पर बहुत असर हुआ था और ये सारी बिल्डिंग टूटकर उसका यही बचा, क्योंकि उस दिन जो बॉम्ब गिरा वो सिर्फ हिरोशिमा शहर पर नहीं गिरा, यहाँ के लोगों को डिस्ट्रक्शन नहीं दिया, जापान की साइकी पर असर कर गया। आज भी वहां के उस दिन के सर्वाइवर्स उस दिन को याद करके अपना दर्द बयां करते हैं। मेरे साथ ऐसी ही एक सर्वाइवर है जो आज 80 साल के हैं। उस वक्त ये मात्र 3 साल के थे। इनकी फैमिली में, इनके परिवार में उस बॉम्बिंग की वजह से मौतें हुई थी। ये बताइए कि पहले तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि मैं जानता हूं आप तब सिर्फ 3 साल के थे, आपकी मेमोरीज बहुत स्केची होंगी, यादाश्त 3 साल के बच्चे की बहुत कम होती है, पर आपके परिवार ने और सर्वाइवर्स ने क्या बताया आपको, क्या हुआ क्या था उस दिन? जब 3 साल के थे तो इनको कुछ याद नहीं है, लेकिन ये अपने पिताजी के एक मतलब इतिहास इनका जानने का मतलब अवसर प्रदान हुआ अपने पिताजी के द्वारा। तो ये अपने पिताजी से सारा कहानी मतलब सुनते रहते थे। यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, तो उस समय ये घर पे थे, 3 साल के थे, तो इनका घर पूरा आग के मतलब ज्वाला से पूरा जल गया था। तो इनको उसमें तो कुछ याद नहीं है, तो उसी कहानी का अपने पिताजी से सुनते रहते हैं। आज जब दुनिया के विश्व के सबसे पावरफुल मुल्क G7 और जो पार्टनर कंट्रीज हैं, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये इतने पावरफुल देशों के नेता यहाँ एकत्रित होंगे G7 समिट के लिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी मतलब देश के पूरा वर्ल्ड के एक बार हम चाहते हैं कि हमारे हिरोशिमा में आके देखे और उस जगह को पढ़े और उसमें सारा म्यूजियम बना हुआ है, उस चीज को देखे कि क्या हुआ था और उससे कुछ स्टडी किया जाए उन लोगों को। वही मेरा मैसेज है कि पूरा वर्ल्ड को यहाँ पर आके देखे। सो क्लियरली हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका दर्द समझ सकते हैं और अपना दर्द हमसे बांटने के लिए, हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों से बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।